मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और भारत के नंबर 1 शो में आज आपको दिखाएंगे संभल की वो स्टोरी जहां बाबा मिल गए। संभल में शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इस बीच संभल में एक नए मंदिर पर विवाद छिड़ चुका है। मंदिर के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। लोगों ने जहां पर भी अवैध अतिक्रमण किया था, मसलन कोई एक्स्ट्रा शेड घर से बाहर निकला हुआ है, तो लोगों ने उसे खुद हटा दिया। प्रशासन हथौड़ा चला रहा है लगातार और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी कार्रवाई के दौरान एक बहुत पुराना मंदिर मिला जो तकरीबन 50 साल से बंद था और अब वहां पर वापस पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ये 5 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही थी और इसी चेकिंग के दौरान भगवान शिव का, बजरंगबली का मंदिर मिला और फिर वापस वहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई। बताया जा रहा है 46 साल से यह बंद था। बंद किसने किया था, क्यों किया था, यह सवाल बहुत बड़ा है। बीजेपी के नेता बहुत खुलकर कह रहे थे कि धार्मिक स्तर पर कैसे डेमोग्राफी चेंज की गई। इस मंदिर का बंद होना और उस मंदिर का छुपना इस बात की गवाही देता है। शिव मंदिर में सुबह से आरती की गई और इसके अलावा प्रशासन जो मंदिर मिलने से पहले कर रहा था, यानी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, वो कार्रवाई अभी भी जारी है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है, अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, दूसरी तरफ संभल में बाबा मिल गए। क्या तस्वीरें आज वहां पर आप रिपोर्टिंग के दौरान देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल इसी वक्त था, इसी समय में जब प्रशासन की टीम यहां पर तार हटा रही थी, जो बिजली के चोरी हो रही थी उसको रोक रही थी, उसी वक्त इस मंदिर के ऊपर नजर पड़ी थी और उसके बाद इसे खोला गया था जब बाबा मिले थे और हनुमान जी के दर्शन लोगों को हुए थे। उसके बाद आज सुबह से ही देखिए लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि वो लोग जो सन 1978 में, 1992 में जब यहां पर दंगे बलवे हुए थे, अपने अपने घरों को छोड़कर भागे थे, आज वो आ रहे हैं यहां देखने के लिए कि आखिर मंदिर 46 साल बाद कैसा लग रहा है, कैसा खुला है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनकी आप बीती अगर सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ की डेमोग्राफी क्या थी, यहाँ के हालात क्या थे, हकीकत क्या थे। कब आपने ये पलायन किया था, क्या स्थिति थी उस वक्त आपकी? मेरा नाम कमल दिवाकर है और हम लोग जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बाजारगंज लगता है, जिसको पुराने जमाने में अकबरपुर मंडी बोलते थे। वो अंग्रेजों के ज़माने की पुरानी चुंगी हुआ करती थी, जिसमें नमक की मंडी हुआ करती थी, गेहूं वगैरह सारा उसमें उत्पादन जो सप्लाई होता था वहाँ से होता था। 30 से 35 परिवार जो धोबी समाज संभल के वहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती थी, कभी रहा करते थे। तो उस समय पे जब 78 का जब दंगा हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे धोबी समाज के लोग वहाँ से पलायन करने लगे। उसके बाद में जो है आपके साथ क्या हुआ था वो बताइए। मेरा जो परिवार है, जब 92 का जब बाबरी विध्वंस जब हुआ था, उस समय पर रात्रि का समय था, लगभग 9:30 बज रहे थे और मैं लगभग उस टाइम पे 6-7 साल का था। तो पीछे से अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर की आवाज़ आ रही थी। जब बाहर निकल के मेरे पिताजी ने देखा तो काफ़ी सारे लोग, कम से कम 200 से 250 लोग मुस्लिम समाज के लोग थे। हमारे घरों पर अटैक किया उन लोगों ने और तलवार से हमला करा। हम डर की वजह से घर छोड़कर वहाँ से चले गए। हमारे घरों में आग लगा दी, जिसमें हमारा जो जेवर वगैरह था वो सारा लूट लिया वहाँ के लोगों ने और हम धीरे धीरे करके वहाँ से जो चले गए। देखिए, एक और शख्स है हमारे साथ, ये समझिए, ये यहाँ पे बगल में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। क्या नाम था स्कूल का और कहाँ पढ़ते थे? मेरा नाम है प्रदीप रस्तोगी। मैं विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ का मीडिया प्रभारी संभल। नहीं, आपके साथ हुआ क्या था, कौन से स्कूल में आप पढ़ते थे? हमारे साथ ये हुआ था कि यहाँ पहले एक ये बरावर में यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एक बाल विद्या मंदिर स्कूल के नाम से था। वो BBM स्कूल जो है वो ये पंजूसराय में शिफ्ट हो गया है। तो हम जब छोटे थे तो यहाँ पर हम यहाँ पढ़ने आते थे इस बाल विद्या मंदिर में। तो उसके जो प्रिंसिपल थे वो थे गिरिराज किशोर अग्रवाल, बहुत ही कर्मठ। आप यहाँ पे पढ़ते थे? हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते थे। आप यहाँ की हालात बताइए, उस वक्त क्या थे जब आप लोग यहाँ पे छोटे हो के आते थे? ये यहाँ पर आने से उस समय जब दंगे फसाद हुए तो भय हो गया। इधर आने के लिए सब लोग डरने लगे, क्योंकि पेट्रोल डालकर बहुत सारे लोगों में यहाँ आग लगा दी गई। एक हमारे वो थे मुंशी जी, सौरभ गुप्ता के दादाजी, उनको ऐसे ही जला दिया गया। लेकिन आज 46 साल बाद जब ये मंदिर खुला है, महादेव आपको दर्शन दिए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव? बहुत सुंदर लग रहा है। अगर
प्रभु की असीम कृपा रहे, ऐसे ही चलता रहे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। ज्यादा उत्तम रहेगा। और देखिए अब जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे सामने जो कुआं था जो कल मिला था, इसके ऊपर जो रैंप बनाया गया था, अब देखिए इसमें कितना गड्ढा जो है वो कर दिया गया है, कितनी गहरी खुदाई की जा रही है। आप समझिए इस गड्ढे को भरा गया था, ये कुआं सोचिए कितना गहरा था, लेकिन इस कुएं को बाकायदा भरा गया था और उसके बाद भरने के बाद जो है इसके ऊपर बाकायदा एक रैंप बनाया गया था, अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने अब तुड़वा दिया है। अब मंदिर की बात करें, देखिए मंदिर में भी लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, फोटो वीडियो क्लिक करा रहे हैं। देखिए अंदर पहले तस्वीर में दिखा दूंगा, पंडित से रिक्वेस्ट करूंगा, पंडित जी ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर है इसमें अगर आप देखेंगे तो भगवान जो शिव है, शिवलिंग आपको विराजमान नजर आएंगी। इसके अलावा सामने जो हनुमान जी हैं वो आपको नजर आएंगे, चोला पहना दिया गया है हनुमान जी को, जनेऊ धारण है, और देखिए साथ में जो माला है वो भी हनुमान जी को पहना दी गई है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है ये यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग थे वो शामिल थे, लोग यहाँ पहुंचे थे, लोगों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। कितनी खुशी है आप लोगों को, कहाँ से आए आप लोग? मैं जिला रामपुर से आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और बहुत खुशी है कि प्रशासन ने जो मंदिर खुलवाया, और हमें बहुत खुशी है। प्रशासन का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करते हैं। प्रशासन का स्वागत है। 46 साल बाद सोचिए ये मंदिर अपने अस्तित्व में आया है। 46 साल पहले यहाँ के हालात ऐसे थे, लेकिन 46 साल तक सोचिए कि ये मंदिर पूरे तरीके से बंद था। इसके बाहर अगर मैं बताऊं आपको, कल जब हम पहुंचे थे तो इसके बाहर एक दीवार लगा दी गई थी, एक बाउंड्री कर दी गई थी ताकि इस मंदिर को कोई पहचान ना सके। लेकिन देखिए अब इसके बाहर का जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उसको तोड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद जो सामने भी कब्जा किया गया था, जो अवैध कब्जा था सामने, इसको भी हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और अब देखिए जो यहाँ पर कुआं है उसको खोदा जा रहा है, जो अपने वास्तविक अस्तित्व में कुआं आ जाए इसकी कोशिश की जा रही है। तो लगातार प्रशासन अतिक्रमण के ऊपर काम कर रहा है। कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कल भी जब प्रशासन ने कार्रवाई की थी, जब बिजली चोरी रोकने का अभियान हो रहा था, आज की लड़ाई इस बात को लेकर है कि पहले जो मुगल आक्रांता आए थे, उससे पहले जो दूसरे अतिक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हिंदू धर्म के तमाम प्रतीक चिन्हों को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन आप जहां जिस स्थल पर मौजूद हैं वहां की ये घटना बताती है कि ये तो बहुत आसपास की घटना है, जब 46 साल पहले इस मंदिर को ढक दिया गया था ताकि इसका अस्तित्व तक लोगों को पता ना चल पाए। देखिए हमने किताबों में पढ़ा है, औरंगजेब की कहानियां सुनी है, बाबर की कहानियां सुनी है कि बाबर जब भारत पे आक्रमण करने आया था तो उसने किस तरीके से जो हिंदू देवी देवताएं थे उनको अपमानित करने के लिए मंदिरें तोड़ी थी, जो सनातन धर्म के लोग थे उनको परेशान किया था। औरंगजेब की कहानियां सुनी है हमने। लेकिन आजादी के बाद के भारत में इस तरीके से हुआ, ये अपने आप में सोचने का बड़ा सवाल है। और यही सवाल लोगों के मन में भी था। लोग भी यही जानना चाह रहे थे कि आखिर 1976 की बात करें, 78 की बात करें, 92 की बात करें, ऐसे क्या हालात बने थे। आप जो ये पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पहले रस्तोगी परिवार रहा करता था। ये आप देख रहे हैं जो घर, यहाँ पे 40 घरें हुआ करती थी रस्तोगी परिवार की। लेकिन आज यहाँ से पूरे तरीके से जो हिंदू बस्ती थी वो यहाँ से पलायन कर चुकी थी। 92 के बाद लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में आग लगा दी गई थी। तो वो क्या हालात बने थे, बड़ा सवाल है लोगों के मन में है कि आखिर 46 साल तक इस मंदिर को क्यों नहीं खोला गया। क्या लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी, क्या लोग डर रहे थे, या कोई परेशान कर रहा था, या कोई रोक रहा था। इतिहास के पन्ने पलटकर मुगल आक्रांताओं का जब हम तमाम किस्सा पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने कितनी क्रूरता की थी और हिंदू धर्म को दबाने के लिए उन्होंने तमाम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। लेकिन संभल की यह घटना बताती है कि यह हाल फिलहाल में, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, यह हाल फिलहाल की घटना है जब मंदिर को पूरी तरह से छुपा दिया गया था, उसके अस्तित्व को छुपा दिया गया था ताकि वहां पर हिंदू धर्म के लोग ये समझ ही ना पाए या जान ही ना पाए कि मंदिर है। खैर, ये प्रशासन की कोशिश से सामने आ चुका है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। अभिषेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। इधर नवभारत के कैमरे पर सुपर एक्सक्लूसिव तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार मंदिर के अंदर कैमरा पहुंचा, मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक भी किया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखाएंगे जिस वक्त मंदिर के अंदर विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया और बजरंग बली की भी पूजा अर्चना की गई। जरा तस्वीरें देखिए।
अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स ऑफ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए अगर आप जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है।